दोस्तों, अगर आप पौराणिक बलात्कार कथाओं को पढ़ने के शौकीन हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें और इनसे सबक लेकर स्ट्रॉन्ग महिला बने। इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को अपने से जुड़े कानून को जानने और समझने की जरूरत है, जिससे कि वे अपनी रक्षा कर पाए। आप जानते ही हैं कि आजकल इंडिया में रेप की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं और ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके लिए भी लोग लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे छोटे कपड़े पहनने लगी हैं, इसलिए आजकल रेप की घटनाएं अधिक बढ़ गई हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? पहले भी महिलाओं के साथ रेप होते थे, केवल फर्क ये था कि इसकी खबर सामने नहीं आ पाती थी। नहीं तो भंवरी देवी केस भी 90 के दशक का है। पूरे देश को हिला देने वाला अरुणा शानबाग रेप केस भी 70 की दशक का है। अगर इससे भी पीछे जाए तो हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पौराणिक बलात्कार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैं द्रौपदी। अपनी चर्चा शुरू करेंगे महाभारत की द्रौपदी से, जिनके मान को पूरी सभा में तार तार कर दिया गया और किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन आज जुए की उस सभा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे द्रौपदी के 5 पतियों की, जिन्होंने कभी उसकी खुशी नहीं पूछी और उसकी रक्षा भी नहीं की। द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उनकी शादी अर्जुन से हुई। अर्जुन की मां ने भाइयों में बांट लेने के लिए कहा। द्रौपदी को वर्जिनिटी वापस मिलने का वरदान था। उसके 5 पति को समस्या नहीं हुई, लेकिन इन 5 पतियों ने मिलकर भी उसकी रक्षा नहीं की। दूसरे नंबर पर है अहिल्या। अहिल्या को अगर हमारी नजरों से देखा जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन में से एक हो सकती हैं। दरअसल दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर देवी थी, लेकिन इनके पति ने इन पर गुस्सा होने के कारण इन्हें पत्थर की शीला बनाने का अभिशाप दे दिया। वो भी इसलिए क्योंकि देवराज इंद्र ने इनके साथ धोखे से रेप कर लिया था इनका। देवराज इंद्र हमेशा से देवी अहिल्या के साथ संभोग करने की इच्छा रखते थे। बता दें कि एक दिन ऋषि गौतम तपस्या करने की इच्छा से वन में चले गए। उनके रवाना होते ही देवराज इंद्र उनका स्वरूप धारण करके देवी अहिल्या के पास पहुंचे और उनसे कहा कि प्रेम के बंधन ने उन्हें तपस्या पर जाने से रोक दिया। देवराज इंद्र ने अपने संभोग की इच्छा जाहिर की। देवी अहिल्या बहुरूपीय को ही अपना पति समझकर उनके साथ संभोग कर ली। जब ऋषि गौतम तपस्या कर वापस लौटे और अपनी पत्नी अहिल्या को उन्होंने देवराज इंद्र के साथ संभोग करते हुए देखा, तो वो क्रोधित हो गए और उनको पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। अगली है सीता। भारतीय संस्कृति में सीता को देवी की तरह पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता त्याग, आज्ञाकारी और एक संपूर्ण देवी थी। अपने पति राम से उनका प्रेम ऐसा था कि राजपाट सब कुछ त्याग कर उन्होंने पति के साथ वनवास को चुना। मगर रावण द्वारा सीता का अपहरण करने पर 14 वर्ष वे उनकी कैद में रही थी। 14 वर्ष के बाद भगवान राम के साथ अयोध्या लौटी तो प्रजा ने उनके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्हें एक बार फिर राजपाट छोड़कर सन्यास का जीवन बिताना पड़ा। यहाँ तक कि जिस वक्त सीता माता सन्यास पर गई थी, वह गर्भवती थी। इन सब के बावजूद भी जब माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया गया, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को ही स्वयं का अंत कर दिया। आखिरी में माधवी। राजा ययाति की पुत्री माधवी की कहानी बहुत कम ही लोग जानते हैं। माधवी को एक वरदान मिला था बहुत पहले कि वे हमेशा पुत्र को ही जन्म देंगी और दूसरा, बच्चे को जन्म देने के बाद वे कुंवारी बन जाएंगी। मगर ये 2 वरदान उसके पुत्र के लिए श्राप की तरह साबित हुए। दरअसल एक दिन राजा ययाति के पास उनके गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य ग्लावा को भेजा और राजा से गुरु दक्षिणा मांगकर लाने को कहा। गुरु दक्षिणा में विश्वामित्र ने राजा को 800 सफेद घोड़ों के काले कान मांगे। राजा ने बहुत कोशिश की, इसलिए गुरु दक्षिणा में राजा ने अपनी बेटी माधवी को दान दे दिया। ग्लावा ने कहा कि इसका विवाह किसी ऐसे राजा से करवा देना जिसके पास सफेद घोड़ा हो। ग्लावा माधवी को गुरु विश्वामित्र के पास ले गए, मगर ऐसा कोई भी राजा नहीं मिला जिसके पास 800 घोड़े हों। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने माधवी को 3
अलग अलग राजाओं के पास संभोग के लिए भेजा। आखिर में जब 200 घोड़े नहीं मिले, गुरु और ग्लावा दोनों ने ही माधवी से संभोग किया। माधवी की कहानी बताती है कि पौराणिक काल से ही लड़कियों को केवल संभोग की वस्तु समझा गया है। दोस्तों बता दें कि आज भी हिंदू रिवाज के तहत विवाह में लड़कियों का कन्यादान किया जाता है।